भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली, सच्ची गीता मुरली, ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/8/2025, प्रातः क्लास, रिवाइज डेट है 18/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, बाप कहते हैं काम धंधा भल करते रहो, भूखे तो नहीं मरना है। 8 घंटा धंधा दौरी करने का देते हैं, बाकी 16 घंटा का हिसाब निकालो। 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट में सर्विस करो। ये मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो। अपनी भी सर्विस तो विश्व की भी सर्विस करते हो। ओम नमः शिवाय। रावण उल्टा रास्ता बताता है, बाप सुलटा रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें ही पवित्र होना है। पास्ट इज पास्ट, तुमको रावण राज्य में उल्लू बनना ही था। अभी अल्लाह आया है तो सुधरना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनना है। विष के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, कितना हंगामा होता है। कोई कोई सामाजिक संस्थाएं भी कितना हंगामा करते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है, इनको कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता। गायन है ना, तुम कितना भी बोलो तो हमको नींद आवे। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो और कोई बात सुनो ही नहीं। आत्माभिमानी हो रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे का क्या सुनेंगे। यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अभी हमको वापस जाना है। नाम रूप में फंसने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं ये सभी त्याग करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस पर ही सारा मदार है, बाप की श्रीमत पर चलना है। 21 जन्म कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया नर्क, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। इसके लिए बच्चों को अच्छी रीत पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं धंधा भल करते रहो, भूखे तो नहीं मरना है। 8 घंटा धंधा करने का देते हैं, बाकी 16 घंटे का हिसाब निकालो। 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट में सर्विस करो। यह भी मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो। अपनी भी सर्विस तो विश्व की भी सर्विस करते हो। उसके लिए टाइम निकालो, बाकी 8 घंटा जो चाहिए सो करो। मुख्य है याद की यात्रा, पावन बनना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम निकाल सको। उस गवर्नमेंट का मानते हो जिससे क्या मिलेगा, 1000, 2 या 500 मिलेगा। इस पांडव गवर्नमेंट का मानने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तो किसका मानना चाहिए। वह है रावण मत और यह है राम की मत। टाइम निकालो जिससे ऊंच वर्षा पा सको। 8 रत्न बनते हैं तो ज़रूर 8 घंटा शिव बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, परंतु कुछ मिलता नहीं। वर्षा तो मिल ना सके, पूजा पाठ जप तप क्या क्या करते रहते हैं। यह सब बाप थोड़ी तुमको सिखाते हैं। ज्ञान मार्ग में तो बाप से वर्षा मिलता है। बाप बहुत ही युक्तियाँ बताते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो गफलत करते हैं। बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। अनन्य बच्चे गफलत नहीं करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई बात पर झगड़ते नहीं हैं। जेवर पर, कपड़े आदि पर कोई झगड़ा नहीं। अगर कोई में है तो 3rd ग्रेड समझो। भल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु घर में झगड़ा है, आशाएं हैं, तो कुक्कड़ ज्ञानी समझो। कुक्कड़ योगी नहीं कहा जाता, कुक्कड़ ज्ञानी। पहले तो योग चाहिए जिससे पाप भस्म हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनाऊं। तुम कहते हो बाबा हम आपको भूल जाता हूँ।
लौकिक बाप को कब बच्चा भूल सकता है क्या? पारलौकिक बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, उनको तुम भुलाते क्यों हो? इसीलिए यहाँ बिठाया जाता है तो आदत पड़ जाए। बाप तो लाइट हाउस है ना, उनको सर्च लाइट देनी ही है। बच्चे अपने से पूछें, हम याद में थे या कोई संकल्प थी? माया बड़ी दुश्मन है, बहुत ही पॉइंट्स से हरा देती है। फिर भी कितना प्रबंध दिया जाता है, सभी कुछ अच्छा मिलता है। कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं जो मिला सो ठीक। यज्ञ के भोजन से बहुत ही लव होता है, बाबा को अनुभव है। सन्यासी लोग आते थे, खाकर उठते थे तो थाली पानी से साफ कर वह भी पी जाते थे। महत्व है ना, तुमको भी आगे चलकर पता पड़ेगा। मनुष्य भूख में झाड़ आदि के पत्ते भी खा लेते हैं, तुम्हारे में भी कोई कोई को खाना पड़ेगा। अगर जीते रहेंगे खाना नहीं मिलेगा तो वह खाएंगे जिनका बुद्धि योग बाहर में भटकता होगा। फैमिन ऐसा जोर से पड़ता है जो बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यह चित्र कोई ओरिजिनल थोड़ी है, यह तो निकल भी ना सके। पहले तो आत्मा ऐसा बनना है, चित्र में तो साफ दिखाया है ऐसा राजा रानी बनना है। वंडरफुल है, काला चित्र रखा है, अर्थ का तो किसको भी पता नहीं। काले भूत हैं, आत्मा में 5 विकार है ना, तो काले भूतों का मंदिर बना रखा है। आत्मा काली थी, उनको तुम काला कैसे रखेंगे? कितने बेसमझ हैं, अभी तुम समझदार बनते हो। बाप कहते हैं जो बिल्कुल ही बेसमझ था उनमें ही प्रवेश करता हूँ। कहते हैं अपन को ब्रह्मा कहलाते हैं। अरे झाड़ में ऊपर में भी तो नीचे भी दिखाया है। राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य तो बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि हैं, कुछ भी नहीं समझते। बात मत पूछो, इसलिए उन्हों को तो कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर झगड़ा भी हो पड़ता है। शुरू से लेकर इस बात पर ही झगड़ा चला है। बाबा की कैसी युक्ति थी, सभी को कहा चिट्ठी लेकर आओ, हम अमृत पीने जाते हैं। अमृत पी फिर विष नहीं पीना है। पहले हम थोड़े जानते थे कि झगड़ा निकलेगा, पीछे पता पड़ा विष न मिलने से कितना झगड़ा हो गया। हमको नदी पार जाना पड़ा। यह बातें कोई समझू बैठ सुने तो वंडर खाए। कितने बच्चों को संभालते थे, कितनी सर्विस करते थे। अभी बोलो सफाई करो तो दिमाग ही गर्म हो पड़ता है। देह अभिमान बहुत है, सारा दिन देह को ही श्रृंगारते रहेंगे। बाप कहते हैं ये तो पुराना छीछी सड़ा हुआ चोला है, उनको छोड़ना है। हम वनवाह में हैं, कपड़ा आदि साधारण, अच्छे अच्छे कपड़ों से भी देह अभिमान आता है, इसलिए ऐसी चीज़ नहीं पहनना चाहिए। पहने होंगे तो सभी की नज़र चढ़ेगी। आगे पारसी लोग बहुत ही सुंदर होती थीं, काली जाली मुंह पर लगा लेती थीं तो किसकी नज़र ना पड़े। जो बाप तुमको इतना गुलगुल बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर तुम क्यों नहीं चलते हो? भल अपना धंधा आदि करो, साथ में पढ़ाई तो पढ़ो ना। ड्रामा को भी बहुत महीनता से समझना पड़ता है। जो कुछ पास हो गया फिनिश, उनका चिंतन नहीं, मर गया खलास, तुम अपने काम में लग जाओ। बीती को चितवो नहीं और कोई आशा भी ना धरो। तुमको ये पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारे में बुद्धि में थोड़े ही था कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा विश्व का मालिक बनाएंगे। बाप सभी आशाएं बंद कर देते हैं। नर से नारायण बनना है इस पुरुषार्थ से, कोई नई बात नहीं। अनेक बार तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो, गोल्डन एज से आयरन एज। यह भी सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारे में भी जानते हैं नंबरवार।
बाप और वर्षा जितना याद करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, और कुछ भी नहीं है। अलफ और बे। अलफ है बाबा, इनकी तुम महिमा करते हो। अभी खुद ऐसा बनो, पुरुषार्थ कर। अच्छा, आज भोग है। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 18/4/1968। सर्विस समाचार आना है तो सिर्फ दिल्ली के म्यूज़ियम का, और कहाँ म्यूज़ियम बना नहीं है। कलकत्ते में बना नहीं है, दूसरा जयपुर में है। जयपुर और दिल्ली के सर्विस में रात दिन का फ़र्क है। वहाँ एमपी आदि बड़े बड़े लोग आते हैं। एमपी शायद जयपुर में है। दिल्ली में म्यूज़ियम के कारण सर्विस जाती है। दिल्ली में कोशिश करते हैं, परंतु ऐसी जगह मिलती नहीं है। जब तक रजौरी का फैसला ना हो तब तक कहाँ म्यूज़ियम बना ना सके। कहाँ किराए पर मिल जाए तो अच्छा है। भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग वालों को युद्ध करनी है तो सेना भी चाहिए। अभी तो 1/4% भी नहीं है। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम कितने थोड़े हो। प्रभाव तब निकलेंगे जब बच्चे जोर भरेंगे। बच्चों में सर्विस का जोर नहीं है। आज जोर भरता है, कल ठंडा हो जाता है। इसमें विघ्न भी पड़ते हैं। पवित्रता की बात पर झगड़ा चलता है। कलकत्ते में भी मकान नहीं मिलता। उनको भी ख्याल है यह घर फिटाती है। अभी घर तो फिटना ही है। स्त्री पुरुष का झगड़ा, कन्याओं माँ का झगड़ा, बेटा बाप का झगड़ा, सिर्फ इसी बात पर। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इनको जीतने से जगत जीत बनेंगे। वह तो यही घराना है। अभी है भी बहुत सहज बात, पर किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे पत्थर बुद्धि है। जब तक ईश्वरी बुद्धि बने, दैवी संस्कार हो, खान पान शुद्ध हो। आजकल आदतें बहुत ही कड़ी होती हैं मनुष्यों में। बीड़ी सिगरेट तो छोटे बच्चों के मुंह में देखेंगे, यहाँ तो सभी छोड़ना पड़े। गायन है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। समझाना भी डिफ़िकल्ट लगता है। इसको कहा जाता है 100% पतित। नई दुनिया में है 100% पावन। इसमें साहस चाहिए। हठ योग की कितनी मेहनत करते हैं, वह भी इजी है। उनको माया रावण का सामना नहीं करना पड़ता है, तुमको तो सामना करना पड़ता है। बाबा रास्ता तो बहुत ही सहज बताते हैं। कहते हैं बच्चे, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दैवी गुण भी चाहिए, शांति भी चाहिए। कोई क्रोध करे, ईविल बोले तो कान को पट्टी बांध दो। इतनी ताकत कोई विरले में है। क्रोध वाले की शक्ल लाल पीली हो जाती है। क्रोध का भी भूत है। फिर मेहनत कराते करते स्थापना तो हो ही जानी है। ऐसे भी हैं जो नर्क व पुरानी दुनिया समझते ही नहीं हैं। इसलिए कहा था, लिखो ऊपर में, जो सृष्टि के चक्र को नहीं जानते हैं वह फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। कहाँ लिखते हैं, कहाँ भूल जाते हैं। माया भी प्रबल है। बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो अपना परिचय देता हूँ, कहता हूँ मैं स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, तो भी इस निश्चय में नहीं बैठ सकते। राजधानी को देखा जाता है तो ज़रूर ऐसे होगा। कोई आज्ञाकारी महारथी होंगे, कोई कम, ऐसी चलन होती है। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझो तो मेहनत करनी चाहिए ना। देह अभिमान ना हो, तुम देह नहीं हो। अपन को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। मित्र संबंधी आदि होते भी परमपिता परमात्मा को याद करते हो। वह परम आत्मा, उनका नाम सिर्फ शिव रखा हुआ है। अभी उनकी मत पर चलना है। उस आत्मा का नाम ही है शिव।
बाबा आकर कितनी तकलीफ़ों से छुड़ाते हैं। कितना फालतू खर्चा होता है। सभी पैसे खलास हो गए हैं। ज्ञान से आबाद ही होते हैं। पदम भाग्यशाली बनते हैं और सदा सुहागिन। स्त्री सदा सुहागिन तो पुरुष तो अंडरस्टूड ही हैं। वह तो है ही अमरपुरी में रहने वाले, काल पर जीत पाते हैं। वहाँ तो काल होता नहीं, रावण ही नहीं। तुम फूल बनते हो, फूलों की वैरायटी ज़रूर होती है। दिल्ली में मुगल गार्डन मशहूर है। तुम हो अहिंसक, योग बल से अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करते हो। यह सभी हिंसा करते हैं, विकार में जाते हैं। वह अहिंसक हैं, विकार में नहीं जाते। बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी समझ सकते हैं। इस समय दिल्ली में म्यूज़ियम में सबसे जास्ती सर्विस है, इसलिए बाबा कहते हैं और भी खोलो तो बहुत आएंगे। अखबार मत पर भी बहुत चल पड़ते हैं, फिर एक एक से मेहनत करनी पड़ती है, तभी बुद्धि ठीक होती है। तुम कितने थोड़े हो और जीत पाते हो, बाकी सभी विनाश हो जाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, तुम कब हिलते नहीं हो, डर की बात भी नहीं। अच्छा, गुड नाइट। आज का वरदान है होलीएस्ट भव। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां कमल समान न्यारी बनी हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। हरेक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।